हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं आप लोग को हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं जो कि आप लोग को पढ़ा रहे थे मुगल काल के बारे में। मुगल काल के इससे पिछले क्लास हम करवा चुके हैं जो कि बाबर के बारे में आपको पढ़ाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं उस क्लास को देखें क्योंकि आपको मजा आएगा, तभी जाके आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, जो कि आपको क्या होगा वहां से बेसिक मिलेगा, तभी आपको मुगल काल के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे उस क्लास को देखें। आज जो हम पढ़ाएंगे वो हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं बना था। ठीक है, तो आज बाबर के का जो बेटा था हुमायूं, उसका शासन के बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हुमायूं का हम देते हैं शासन कैसा चला था, किस तरह से उसने सत्ता स्थापित किया था, सारा कुछ आज हम लोग देखते हैं। चलिए, हुमायूं जो था वो 1530 से लेकर 40 तक उसने क्या किया था? सत्ता एक बार स्थापित किया था, मतलब उसने राज्य किया था। उसके बाद उसको ने शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया था और उसके बाद में उसने भाग गया था, उसने सिंध के तरफ भाग गया था। उसके बाद पुनः उसने 1555 में आया और 1 साल तक फिर उसने भारत पे सत्ता स्थापित किया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हुमायूं को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भाई बहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, इसके प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो निष्कासित जीवन में वो क्या क्या किया था जब वो चल गया था शेर शाह, जब उनको हरा दिया था, तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जीवन परिचय देखते हैं। नाम उनका क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मुगल काल में बहुत बार क्वेश्चन आता है जो मुगल काल में मतलब हुमायूं का नाम क्या था, तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनका नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद माता का नाम क्या था? महागम बेगम। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, पिता का नाम क्या था? बाबर, आप लोगों को पता है। उसके जन्म कब हुआ था हुमायूं का? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। उसके बाद उसने 29 दिसंबर 1530 यानी कि 4 साल के बाद में उसको बाबर मृत्यु के बाद में उसने राज अभिषेक करवाया था। 23 वर्ष की अवस्था में उसने राज अभिषेक करवा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसने कहाँ पे करवाया था? आगरा में करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके भाई और बहन कितने थे? 3 भाई थे। हुमायूं कितने भाई थे? 3 भाई। हुमायूं कितने थे? 3 भाई थे। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर का कितने पुत्र थे? 4। हुमायूं को लेकर 4, और लेकिन हुमायूं का भाई कितने थे? 3 थे, और एक क्या था? बहन था। याद रखिए। ठीक है, भाई का पहला का नाम क्या था? उसके बाद जब हुमायूं की मृत्यु हुमायूं जो उत्तराधिकारी बना था, तो बाबर का जब मृत्यु हुआ था तो बाबर बोला था, जो क्या होता ना मुगल काल में, जो जब कोई शासक जो कोई राजा मर गया तो उसके बाद उसको क्या होता है? राज अभिषेक करवाने को उसने भाइयों में राज को जो जीता हुआ प्रदेश उसको दे दिया जाता था। तो उसने क्या क्या बोला था? बाबर बोल के गया था जो जगह है उस मतलब अपने भाइयों में बंटवारा कर लेना। ठीक है, तो हुमायूं जो उत्तराधिकारी था उसको सबसे ज्यादा मानते थे बाबर, उन्हीं को दे के गए थे सारा कुछ। ठीक है, उनको बोल के गए थे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, भाई को उसने क्या क्या दिया था? कौन कौन सा प्रदेश उसने दे दिया था? कमरान को उसने काबुल और गंधार दे दिया। उनका जो भाई था हुमायूं का भाई, क्या नाम था? कमरान। कमरान को क्या दिया? कौन सा राज्य दिया उनको? उसको काबुल और गंधार। मिर्ज अस्करी को किसने दिया? संभल दिया था। मिर्ज अस्करी को क्या दिया? बोला मिर्ज अस्करी तुम क्या कर रहा है? तो बोला कुछ नहीं, जाओ संभल संभालो। ठीक है उसके बाद में मिर्ज हिंदाल को क्या दिया? अलवर और मेवाड़ दिया। बोला मिर्ज अस्करी। उसके बाद हिंदाल को बोला, जो कि हिंदाल से थोड़ा ज्यादा लगाव था हुमायूं को, तो बोला तुम देखो तुम क्या कर रहा है? तो बोला कुछ नहीं, तो बोला जाओ तुम मेवाड़ संभालो। ठीक है, सुलेमान मिर्ज जो था उसका चचेरा भाई था। उसने इतना उदारवादी दिखाया जो अपना चचेरा भाई को भी उसने बदखासा दे दिया। ठीक है, जो बोला बदखासा पे तुम राज करो, बदखासा अपना चलाओ। ठीक है, तो ऐसे ही उसने भाइयों में अपना राज बांट दिया था। तो इससे क्या हो जाए, जब ही राज बांट दिया गया था तो क्या होगा, मुगल काल में क्या हो गया? तो सत्ता कमजोर हो गया था, मुगल काल कमजोर होते गया। ठीक है, तो इसी से इतिहासकार मानते हैं कि यहां से बंटवारा के कारण ही क्या होगा, मुगल काल कमजोर होते गया। ठीक है, चलिए उसके बाद उसने क्या
बहन उनका क्या था, गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता, हुमायूं नामा की रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। किसका? हुमायूं को बहन थी। ठीक है, इससे हमको पता चलता है। ठीक है, ये हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन कौन से युद्ध लड़े थे हुमायूं ने? सबसे पहले उसने क्या कि कलिंजर पे अभियान स्टार्ट किया। जब उनको राजअभिषेक करवाया तो उसके बाद उसने सबसे पहले कलिंजर पे युद्ध लड़ना स्टार्ट किया। तो वहां पे जो शासक था कलिंजर का, वहां पे प्रताप रुद्र का शासन चल रहा था वहां पे। तो देखा जो हुमायूं जो जब कलिंजर पे आक्रमण किया तो बहुत सारा क्षतिपूर्ति हुआ। मतलब तो प्रताप रुद्र सोचा जो इससे हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या था, एक तरह का अफगान के साथ उनका दोस्ती था रुद्र प्रताप का। ठीक है, वो समझ रहे थे जो हम इससे नहीं जीत पाएंगे। तो उसके बाद उसने क्या किया, इनके साथ संधि कर लिया और उनको बोला क्या जी देखिए महाराज, आप ही सब कुछ हैं। ठीक है, आपको जो मतलब जितना भी आपका युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ सारा कुछ आपको हम दे देते हैं। तो उसके बाद उसको सारा कुछ क्षतिपूर्ति का हुमायूं को दे दिया गया प्रताप रुद्र के द्वारा। उसके बाद में उसने खुश होकर हुमायूं ने फिर चल गया वहां से, बोला जी ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये था ऐसा था, मतलब हुमायूं के बारे में जाना जाता है उदारवादी भी थे इंसान। ठीक है, वो पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत शिक्षित आदमी थे, लेकिन युद्ध के बारे में ना उसको इतना जानकारी नहीं था। क्योंकि युद्ध वो लड़ रहे थे जब बाबर उनके साथ खानवा का युद्ध था, उनके साथ ही लड़ रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा जैसे बाबर को जानकारी था, हुमायूं को उतना युद्ध के बारे में जानकारी नहीं था। किस तरह से देश को जीतना, किस तरह से राज्य को स्थापित करना, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। ठीक है, उसके बाद में ऐसे कलिंजर के अभियान में उसने क्या किया, किसको हरा दिया था बताइए? हराया नहीं, प्रताप रुद्र देव को उसने क्या किया, संधि कर लिया और उसके बाद उस जगह को छोड़ के चल गया, आगे पड़ गया। ठीक है, कुछ उनको शर्त रख के। ठीक है, उसके बाद में फिर उसने दोहरैया का युद्ध लड़ा। इस टाइम उसने दोहरैया का युद्ध मतलब यूपी की तरफ उसने बढ़ा और यूपी में देखा जो यूपी में सत्ता स्थापित करना है, यूपी को जीतना है, तो दोहरैया का युद्ध में उसने सबसे पहला किसको हराया? उसने मोहम्मद लोदी को उसने हराया। ठीक है, और उस संघर्ष में उसने जीत लिया। दोहरैया का युद्ध उसने जीत लिया था। कब? 1532 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन। दोहरैया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद लोदी और किसके बीच में? हुमायूं के बीच, जिसमें मोहम्मद लोदी को उसने हरा दिया था, याद रखिएगा। और उसके बाद में दोहरैया का युद्ध जीत लिया था। उसके बाद उसको पता चला जो एक शेर खां है जो कि उसने राज्य को अफगान जो शासक है वो अपना राज्य बढ़ाना चाह रहा है, तो उस पे उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहां पे आक्रमण कर दिया? चुनारगढ़ का घेरा में उसने आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, पर संधि कर शेर खां को अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सेवा। मतलब क्या हुआ आपको बताते हैं। जो चुनारगढ़ में ना उसने हुमायूं जो था उस शेर खां पे नीचे आक्रमण किया, लेकिन क्या शेर खां भी वो उस समय शक्तिशाली नहीं था जितना शक्तिशाली हुमायूं था। उसने भी कहीं चालाक था, अफगान था, उसने थोड़ा भी चालाक था। वो क्या किया? बोला जो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, इनसे कुछ संधियां कर लेते हैं। और उसके बाद वो भी अपना संधियां कर लिया। जो संधि करने के बाद उसने क्या हुआ, फिर उसके बाद में कुछ पैसा उनको दिया गया, 10-11 लाख रुपया का लमसम में माना जाता है, शेर खान ने उनको दिया और उसी से खुश होकर हुमायूं ने उस राज्य को छोड़कर फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यही तो गलती कर रहे थे। यदि कलिंजर का युद्ध यदि यहाँ पे प्रताप रुद्र को हरा देते तो यहाँ पे इतना कहानियां नहीं आता। ठीक है, तो यही सब कहानी। और तो उसने जीत तो रहा था लेकिन आधा अधूरा काम करके उसने आगे बढ़ रहा था। कौन? हुमायूं। उसके बाद में उसने बहादुर शाह से संघर्ष कर लिया। बहादुर शाह 1535 से लेके 1536 में। इस टाइम बहादुर शाह कहाँ पे लड़ रहा था? चित्तौड़ में लड़ रहा था। ठीक है, चित्तौड़ में उसने संघर्ष कर रहा था। वहाँ से आ रहा था, तो उसके बाद में उसने बहादुर शाह से उसने लड़ लिया। बहादुर शाह से लड़ रहा। बहादुर शाह उस टाइम कहाँ का? गुजरात में शासन चल रहा था। बहादुर शाह को हुमायूं ने संघर्ष में हरा दिया और मालवा और गुजरात को अपना अधिकार कर लिया। कौन? हुमायूं ने मालवा और गुजरात
गुजरात को अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ये अधिकार तो कर लिया, सत्ता स्थापित कर लिया, लेकिन बहादुर शाह ऐसे था, चालाक व्यक्ति था, जो उसको देख के 1 साल के बाद ही उसने क्या कर लिया, उस राज्य को स्वतंत्र करवा लिया था। किससे? हुमायूं से। हुमायूं से उसने स्वतंत्र करवा लिया। मतलब वो हुमायूं सत्ता स्थापित तो करता, लेकिन उतना शक्तिशाली स्थापित करके नहीं जाता था, ठीक ना। उन्हें लड़ता था, युद्ध जीता, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता था, वहां पे सत्ता अच्छे से स्थापित नहीं कर पाता था। यही उनका गलती था, किसका? हुमायूं का। गुजरात पर अधिकार कर लिया और उसके बाद एक साल के बाद ही गुजरात मालवा को स्वतंत्र करवा लिया। कौन? बहादुर शाह द्वितीय, वो बहादुर शाह ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में चुनारगढ़ पर फिर उसने अभियान, यदि आप देख सकते हैं, यदि चुनारगढ़ के घेरा में शेर शाह को यहीं पे हरा जाता, शेर खां को यहीं पे हरा जाता, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना पड़ता, यहाँ पे युद्ध नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे फिर उनको युद्ध करना पड़ा। और 1538 में उसने फिर यहाँ पे इसमें चुनारगढ़ पे विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया और चुनार के आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। तो बंगाल पे उसमें क्या, उस टाइम क्या चल रहा था? शेर खां वहाँ आगे बढ़ गया था। उसने जिस पुत्र को अपना दिया था, मतलब यहाँ पे एक शेर खां क्या किया था, जो यहाँ पे जो संधि किया था 10 लाख रुपया कुछ दे के, तो उसके साथ उसने पुत्र को भी सेवा में लगा दिया था, हुमायूं को सेवा में, ठीक है। उनका नाम क्या था? कुतुब खां को फिर उसने क्या किया? शेर खां बुला लिया था, ठीक है, जो आओ मेरे साथ संघर्ष करो, ठीक है, मेरे साथ चलो युद्ध लड़ने, ठीक है। तो इसी साथ उसने क्या किया? चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां ने चौसा में पराजित कर दिया और हुमायूं का जान निजाम नाम जिस्ती ने बताया। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हुमायूं का पराजय स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप याद रखिएगा, चौसा के युद्ध में जाके 1539 में उसने हार गया था। इसका हारने के कारण क्या था? जब वो बंगाल से लौट रहा था, जब एक रास्ता में उनका इसी टाइम उनको पता चला कि उनका जो भाई था हिंदाल, वो ने स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया था आगरा में। और उसने क्या किया था? आगरा में स्वतंत्र अपना बादशाह घोषित कर लिया था। उस टाइम मतलब हुमायूं को सेना को मरवा रहा था, ठीक है। तो वहां से अब जब लौट रहा था ना, तभी शेर खां समझ रहा था जो इसी रास्ते से उसने जाएगा, वहाँ पे गंगा नदी था, ठीक है, गंगा नदी के किनारे से ये जाएंगे, ठीक है। तो उसी को उसने क्या किया, उसका फायदा उठा के उसने क्या, चौसा के युद्ध में, चौसा जगह पे उसने 1539 ईस्वी में उसने युद्ध कर लिया और उसमें चौसा से युद्ध में हुमायूं को उसने पराजित कर दिया। कारण था जून टाइम में क्या बहुत सारा बारिश हो रहा था और बारिश में पानी भर गया था गंगा नदी में, तो उसने वही छलांग, उसने अपना जान बचाई और जान बचा के भाग गया था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने उनको जान बचाने में कौन सहायता किया? जिसका नाम था निजाम नामक जिस्ती ने उनका जान बचाया था, ठीक है। यदि निजाम नामक जिस्ती ने उनका जान नहीं बचाता तो उसी टाइम उसको मृत्यु हो जाता। किसका? हुमायूं का। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चौसा के युद्ध में कौन जान बचाया था? हुमायूं का था, निजाम जिस्ती ने बचाया था, ठीक है। तो यहाँ से 1539 में उसने, उसके बाद फिर उसने कन्नौज और बिलग्रामा का युद्ध कर लिया। 1540 में फिर शेर शाह ने किसको? हुमायूं को फिर कन्नौज पे उसने, हाँ, जब एक बार हारना स्टार्ट हो जाता है किसी भी राजा का ना, तो उसको लगातार पराजय का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे भी माना जाता है जो हुमायूं एक डरपोक किस्म के इंसान माने जाते थे, ठीक है, जो वो ज़्यादा युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती सत्ता स्थापित करना था तो वो युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध में 1540 में हुमायूं ने शेर शाह को पराजित कर और आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब शेर शाह क्या किया? आगरा दिल्ली पे उसने अधिकार कर लिया। अब उसका दिमाग में आ गया जो हम ही जो है मतलब दिल्ली पे का सत्ता का मुगल काल को उसने उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ? हुमायूं यहाँ से भाग गए, ठीक है। यही युद्ध के बाद उसने भाग गया यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद उनका जीवन कैसे चला था हुमायूं का, ये हम लोग देखते हैं। 1540 से 55 तक जब उनका जीवन चला था, 1541 में हिंदाल
याद रखिएगा 1541 में हिंदाल जो उनका बहुत प्रिय भाई था, समझ गए, उनके साथ उसने रहा और मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से उसने शादी कर लिया था। याद रखिएगा जो हिंदाल का जो ये गुरु था जिसका नाम था मीर अली अकबर, उनकी पुत्री से हिमादा बानो से उसने विवाह कर लिया था। कौन? हुमायूं ने। ठीक है, याद रखिएगा हुमायूं किससे विवाह किया था? हमीदा बानो से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये याद रखे। इसी से क्या हुआ था? इसी से अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, हमीदा बानो से ही अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर उसने 1500 जब अपना देखिए ये जो था हुमायूं था अपने भाई लोगों से भी परेशान था। उसने भाई लोगों को क्या किया? उसने बहुत सारा भाई लोगों को उसने मरवाया। उसके बाद उसने क्या किया? मक्का मदीना भेज दिया भाई लोगों को, और उसने राज्य को काबुल को जो गंधार काबुल उसको दिया था, फिर वो अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, हुमायूं। उसके बाद में पुनः उसने ईरान के शाह के मदद से ये सब काम किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पुनः उसने 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, जिसमें अफगानों को उसने पराजित कर और उसके बाद उसने पंजाब को जीत लिया था। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, अफगान और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद उसने 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। अब देखिए क्या हुआ था? सरहिंद शेर खां का जो था, मतलब कि सूरी वंश का जो था, वो क्या हुआ था? मतलब टुकड़े में बट रहा था। ठीक है, मतलब सबको सूर वंश में ये लगा हुआ था जो हम राजा बनेंगे, ये सूर मचा हुआ था। लेकिन उतना जब भी कोई अच्छा राजा का मृत्यु हो जाता है, शेर खां का मृत्यु हो गया था, तो उसके बाद में उसका राजा मतलब स्थापित नहीं रहा। मतलब छोटे छोटे राजा लोग सब अपना होर मचा रहे थे, हम बनेंगे, हम राजा। इसी का फायदा हुमायूं ने उठाया और उसके बाद में सरहिंद का युद्ध में उसने सिकंदर सूर को उसने हरा दिया और उसके बाद साम्राज्य को पुनः प्राप्ति कर लिया था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो ज़्यादा दिन उसने मतलब हुमायूं जिया नहीं और उसके बाद मर गए थे। दीन पन्हा नामक एक पुस्तकालय था जिससे 1556 में 27 जनवरी 1556 को उनकी मृत्यु हो गया। पुस्तकालय से उसने गिर गया, सीढ़ी से लुढ़क के उनकी मृत्यु हो गया था। किसको? हुमायूं का। तो ये हुमायूं का जीवन था। तो इसी में एक लेखक लिखते हैं जिनका नाम था लेनपुल बोलते हैं, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और तथा अंत में ठोकर खाकर ही उसका मृत्यु हो गया। मतलब जीवन भर उसने ठोकर वास्तव में वो खाता ही रहा और लास्ट में उनको ठोकर खा के ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसको? हुमायूं का। तो याद रखिएगा, ये जो हुमायूं का हम जीवनी पढ़ाए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोग बनाइएगा। एक बार दो बार इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए जो लोग ने। आपको इसके बारे में आपको हम फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।